बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.3 सोल्व द इक्वेशन। बच्चों हम आज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 सोल्व करेंगे, यानी 5 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सोल्व कर चुके हैं। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, 9 पावर x प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम सोल्व करेंगे किस तरह से, ये हम देख चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों 9 पावर x प्लस 2 है, तो 9 पावर x प्लस 2 को हमें पता है कि हम लिख सकते हैं 9 पावर x इंटू 9 पावर 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। माइनस 6 इंटू 3 पावर x प्लस 1 को 3 पावर x इंटू 3 पावर 1, बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर जो है कि 9 पावर 2 है, तो 9 पावर 2 का मतलब 81 होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 81 इंटू 9x पावर 9 पावर x लिखूंगा, माइनस अब ये 6 3 जा बच्चों कितना होता है, 18 होता है। 18 लिखूंगा इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये लिखा हुआ मैंने 81 इंटू 9 पावर x को मैं 3 पावर 2 होल पावर x इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस 18 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है बच्चों मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 81 इंटू 3 पावर 2 इंटू x है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कि हमारे पास बच्चों जो है, हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये जो 3 पावर 2 होल पावर x है, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर a पावर n होल पावर x हो, तो हम इसको जो है कि बच्चों a पावर x होल पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से अगर ये 3 पावर 2 होल पावर x है, तो इसको हम 3 पावर x होल पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा 3 पावर 2 होल पावर x को हम लिखेंगे 3 पावर x होल पावर 2। तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर x होल पावर 2 लिखा बच्चों, माइनस 18 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये इस काम को जो है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इस तरह से इस पोजीशन पर भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो है कि यहाँ पर समझाने की गर्ज से जो है कि एक स्टेप बढ़ा दिया। तो अब जो है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 पावर x है और ये 3 पावर x है। तो अब हम जो है कि करेंगे लेट, मैं कहता हूँ कि बच्चों ये जो 3 पावर x है, इसको मैं फर्ज कर लेता हूँ बच्चों ये t है, इसको मैं t जो है कि वो सपोज कर लेता हूँ। अब जो है कि मैं लिखूंगा 81 और 3 पावर x की जगह बच्चों में क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, और ये स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा इसके ऊपर, माइनस 18 3 पावर x की जगह बच्चों क्या लिखूंगा, मैं t लिखूंगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बच्चों 81 टी स्क्वायर माइनस 18 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हमने, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ये जो फॉर्म है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में है, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो लिहाजा हम यहाँ पर 81 के लिए लिखेंगे 9t होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9t। 1 का रूट बच्चों क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इसी तरह से प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं कि 9t यानी कि इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चों, 9t माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, देखो हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि अगर हम जो है बच्चों 9 इंटू टी यानी 9t माइनस 1 होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से। जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया तो बच्चों ये 2 और ये रेडिकल साइन कट जाएगी, तो 9t माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर जो है कि बच्चों 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। तो हम जो है कि देखते हैं कि 9t माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम जो है कि स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 9t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिहाजा जो है कि हम इससे लिखेंगे 9t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों हमारे पास जो है कि हम देखते हैं 9t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी 9t जो है वो बच्चों किसके बराबर है, माइनस 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो t होगा किसके इक्वल होगा, 1/9 के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से t की वैल्यू क्या आई, 1/9 आई हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है कि हम यहाँ लिखेंगे कि बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, या जो है कि हम कहेंगे कि हमारे पास इस तरह से एक ही वैल्यू आई है हमारे पास t की, तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। हम जो है कि t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि ये 3 पावर x इज इक्वल टू t है, और t की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास 1/9, यहाँ पुट करेंगे 1/9 इस तरह से। अब ये 3 पावर x इज इक्वल टू 1 बच्चों 9 का मतलब क्या होता है, 3 पावर 2 होता है इस तरह से। अब ये 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3 पावर 2 को बच्चों हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 पावर -2। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों बेस सेम है। अब जब बेस सेम होगी तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं, यानी पावर को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू -2, ये x की वैल्यू आई हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x था और उसी की वैल्यू हमने मालूम की, तो इस तरह से इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया हमने कि x इज इक्वल टू -2 है। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ पर द सोल्यूशन सेट इज बच्चों क्या होगा, -2, और यही बच्चों क्या है वो आंसर है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं बच्चों, ये 3 पावर x है इज इक्वल टू 3 पावर -2 है। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वल क्यों करते हैं, इस बात को समझने के लिए हम इस तरह ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर को क्यों इक्वल किया जाता है और बेस कहाँ चले जाती है वो हम देखते हैं। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम लोगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर फर्ज करो बच्चों हमारे पास 3x इज इक्वल टू 3 पावर -2 है, तो हम क्या करते हैं कि टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड, लोगरिथम भी हम पढ़ चुके हैं, तो log 3 पावर x इज इक्वल टू log 3 पावर -2, हम इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो है कि अब हमें पता है कि log m पावर n जो है कि बच्चों को किसके बराबर होता है, n log m के। ये बात हमको जो है कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो अब जो है कि log 3 पावर x का मतलब है x log 3 इज इक्वल टू log 3 पावर -2 का मतलब है -2 log 3। अब बच्चों यहाँ से देखो log 3 और log 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -2। तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ पर अगर हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर को इसी वजह से हम जो है कि इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन सेट है और यही आंसर है इस क्वेश्चन का।
अब बच्चों हमारे पास 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम बच्चों लिखेंगे 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर माइनस x प्लस 6 को 2 पावर माइनस x इंटू 2 पावर 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे 2 पावर x प्लस और 2 पावर माइनस x को 1 अपॉन 2 पावर x लिखेंगे इस तरह से इंटू, और 2 पावर 6 का मतलब है 2 को खुद अपने आप से 6 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बच्चों 64 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये डायरेक्टली भी कर सकते थे हम, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये स्टेप हमारा बच जाएगा अगर क्वेश्चन की समझ सही है तो। अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। आप बेशक ये वाला स्टेप छोड़ देना, सिर्फ समझाने की गर्ज से इस तरह से लिखा है इज इक्वल टू। अब बच्चों माइनस 20 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगा तो ये प्लस 20 हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब बच्चों मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पे 2 पावर x है और 2 पावर x है, तो मैं कहूंगा लेट 2 पावर x जो है कि वो इज इक्वल टू, बच्चों मैं इसको y कह देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको जो है कि मैंने y कहा, तो अब जो है कि यहाँ पर बच्चों मैं क्या करता हूँ कि अब देखता हूँ कि 2 पावर x की जगह मैं y सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 2 पावर x की जगह मैंने लिखा y प्लस, अब 64 अपॉन 2x है तो 64 लिखा, और 2x की जगह मैं क्या करूंगा y लिखूंगा इज इक्वल टू 20। अब बच्चों y से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा प्लस 64 अपॉन y इज इक्वल टू 20। अब बच्चों y यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर के बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम इसको फैक्टर मेथड के जरिए सोल्व कर लेंगे, यानी कि अब हम जो है कि इसके फैक्टर्स जो है कि वो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम सोल्व कर लेंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम 164 64 होता है और 16 6 64, 16 4 बच्चों 64 होता है, और 16 और 4 जो है कि 20 होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर लिखा माइनस 4y लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस 16y लिखा, और बच्चों प्लस 64 इज इक्वल टू 0 लिखा। 4 16 सा बच्चों 64 होता है, और 4 और 16 क्या होता है बच्चों माइनस 20 हो जाएगा, यानी माइनस 4y माइनस 16y माइनस 20y हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 4y कॉमन फैक्टर लेंगे तो y आएगा, y स्क्वायर y से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, 4y को y से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 4 आएगा। 16y प्लस 64 कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 16 कॉमन फैक्टर है, 16y को 16 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 16 4 64 होता है इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, y माइनस 4 है, एक दफा लेंगे, और y माइनस 16 इस तरह से लेंगे हम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बच्चों या तो y माइनस 4 0 के बराबर है, और या y माइनस 16 0 के बराबर है, y माइनस 4 0 के बराबर है, या y माइनस 16 0 के बराबर है। इस तरह से y इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो y आएगा बच्चों 16 आएगा इस तरह से। अब हम देखते हैं कि बच्चों इफ y जो है कि अगर 4 के बराबर है, तो फिर जो है कि अब हम देखते हैं कि ये 2 पावर x इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 पावर x इज इक्वल टू बच्चों 4 को हम 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं। लिहाजा आप देखते हैं बेस सेम है तो पावर हम इक्वल कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से बच्चों इफ y की वैल्यू जो है कि बच्चों अगर मैं क्या लेता हूँ 16 लेता हूँ, y की वैल्यू 4 ली हमने तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई। अब y की वैल्यू हम 16 लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 16 लूँ मैं,
तो मैं देखता हूँ कि 2 पावर x बच्चों देखते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू वाई के बराबर है। 2 पावर x इज इक्वल टू 16 होगा क्योंकि y 16 के बराबर है। 2 पावर x इज इक्वल टू और 16 का मतलब बच्चों 2 पावर 4 होता है, यानी 2 को खुद अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो है कि 16 जो है कि रिजल्ट आएगा हमारे पास, यानी 16 इज इक्वल टू 2 पावर 4 के बराबर होता है। अब बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर देते हैं, यानी x इज इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पे बच्चों x इसकी इक्वल है 4 की इक्वल है, तो लिहाजा हमारे पास द सोल्यूशन सेट इज सेट इज बच्चों क्या है हमारे पास, ये 2 और 4, 2,4 ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है बच्चों, यही आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, यानी x-1, x+5, x+8 और x+2 बच्चों ये फैक्टर्स हैं, इज इक्वल टू 880 है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों किस तरह से सोल्व करना है हम देखते हैं। हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने देखना है कांस्टेंट देखना है, यानी -1 +5 +8 +2। अब मैं कोई भी दो कांस्टेंट को ऐड करता हूँ, इस तरह से ऐड करता हूँ कि दोनों कांस्टेंट्स को बच्चों जो है कि ऐड करने पर, यानी पेयर ऑफ कांस्टेंट को ऐड करने पर रिजल्ट सेम आए। जैसे अगर जो है कि बच्चों मैं क्या करता हूँ, -1 और 8 इन दोनों को ऐड करता हूँ, -1 और 8 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा +7। इसी तरह से +5 और +2 यानी कि 5 +2 करता हूँ तब भी मेरे पास 7 आता है। तो इस तरह से -1 +8 -1 +8 को ऐड करने पर, जमा करने पर हमारे पास 7 आया, और 5 और 2 को जमा करने पर भी हमारे पास 7 आया, दोनों का रिजल्ट सेम आया। तो लिहाजा मैं x-1 को मल्टीप्लाई करूंगा x+8 से, x+8 से, इसी तरह से x+5 को x+2 से मल्टीप्लाई करूंगा, x+5 को x+2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा 880, इस तरह से लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो एक है वो तरीका होता है किसी भी दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का। तो अब जो है कि यानी कि पेयर ऑफ फैक्टर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास -1 और 8 जो है कि, तो ठीक है बच्चों, अब जो है कि हम जो है कि क्या करते हैं, x-1 से x+8 को मल्टीप्लाई करते हैं, और बच्चों ये काम हम डायरेक्टली करना है हमने। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x² आएगा। x को +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, यानी +8x आएगा, और ये -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -1x, तो +8x और -1x कितना होगा बच्चों, +7x होगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आएगा। अब बच्चों ये काम आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं तो ये काम हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब जो है कि इन दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों +2x, और ये 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +5x, तो +2x +5x कितना होता है बच्चों, +7x होगा। अब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 5 2 10 होगा, इज इक्वल टू 880 होगा। अब यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास बच्चों x² + 7x है और x² + 7x है, ये हमारे पास जो है कि वो कॉमन नजर आ रहा है दोनों ब्रैकेट में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं, लेट x² + 7x को बच्चों हम क्या सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों ये है t के बराबर, इसको t सपोज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब x² + 7x की जगह हम t लिख देंगे, तो t लिखा, -8 होगा बच्चों इस तरह से, इंटू x² + 7x की जगह बच्चों क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, t लिखेंगे हम, प्लस इस पूरे की जगह t लिखा और +10 लिखेंगे, इज इक्वल टू 880। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t² आएगा, t को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे +10t होगा, और -8t, तो 10t और -8t बच्चों कितना होगा, +2t हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा।
अब बच्चों 880 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये जो है कि -880 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा इस तरह से। अब जो है कि हम देखते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 2t -80 और -880 बच्चों -960 होगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया। अब जो है कि हम इसको सोल्व करते हैं बाय फैक्टर मेथड। अब जो है कि 1 को 960 से मल्टीप्लाई करेंगे 960, तो अब 960 तो बड़ा नंबर होता है, हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे 960 के। किस तरह से बना देंगे, देखो 960 हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, प्लस 2t आना चाहिए हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 बच्चों। इस तरह से 2 12 जा 24, 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 0 आ जाएगा, 2 30 जा बच्चों 60 होता है, 2 15 जा 30 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 5 1 जा 5 होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 960 आना चाहिए। अब जो है कि मैं देखता हूँ बच्चों 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो बच्चे ये तो आ गया हमारे पास 32, और 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा क्या आएगा, 30 आएगा। तो बच्चों इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 32, और इन तीनों फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। अब हम देख सकते हैं 32 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 960 आएगा, और 32 में से 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है कि प्लस 2t आएगा। तो इस तरह से बच्चों जो है कि हम देखते हैं। अब यानी कि टी स्क्वायर हम लिखेंगे -30t प्लस 32t -960 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर -30 बच्चों कॉमन फैक्टर टी आएगा, टी स्क्वायर को टी से डिवाइड करेंगे तो टी आएगा, -30t को टी से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा इस तरह से, प्लस 32 -960 कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 32 होगा। 32t को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, टी आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 960 को 30 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 960 को 32 से डिवाइड करूंगा तो 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पे t -30 कॉमन फैक्टर क्या है, t -30, और जो है कि दूसरा फैक्टर क्या होगा, t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर या तो t -30 इज इक्वल टू 0 होगा, या जो है कि t प्लस 32 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि या तो जो है कि t इज इक्वल टू बच्चों 30 के बराबर होगा, या तो जो है कि वो t इज इक्वल टू प्लस 32 इधर जाएगा तो -32 हो जाएगा। अब जो है कि हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे बच्चों कि इफ t जो है कि अगर 30 लेते हैं हम, अगर हमने t को 30 लिया तो फिर जो है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू टी। तो फिर जो है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 30 रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 130 जा 30, अब हम इसको जो है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है हमारे पास, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों हम किस तरह से जो है कि वो सोल्व करेंगे वो देखते हैं। 130 जा 30 होता है, और हम देखते हैं 10 3 जा 30 होगा बच्चों, -3x प्लस 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x बच्चों x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, 3x को x से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा बच्चों, प्लस 10 और -30 कॉमन फैक्टर बच्चों 10 आएगा, 10x को 10 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 10 3 जा
30 आएगा इज इक्वल टू 0। अब या तो बच्चों x माइनस 30 हमने कॉमन फैक्टर ले लिया और x प्लस 10 बच्चों दूसरा फैक्टर आएगा इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 3 0 के बराबर है बच्चों, या जो एक है x प्लस 10 0 के बराबर है। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 3 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों माइनस 10 आएगी। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब जो है कि लेकिन कब, जब जो है कि बच्चों t की वैल्यू हमारे पास 30 थी। जब t की वैल्यू 30 रखी हमने यहाँ पर, अब t की वैल्यू 32 रखते हैं, यानी माइनस 32 होगा बच्चों, प्लस 32 है इधर आएगा तो माइनस 32 होगा। अब t की वैल्यू माइनस 32 रखेंगे तो हम इसमें और देखते हैं कि फिर x की वैल्यू क्या आती है। नाउ इफ x इज इक्वल टू माइनस 32 रखोगे, सॉरी t इज इक्वल टू, यानी t की वैल्यू माइनस 32 रखेंगे तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, यानी x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू t, और t की वैल्यू क्या रख रहे हैं माइनस 32। अब यहाँ पर बच्चों x स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस 32 लिखा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये फैक्टर मेथड से सोल्व नहीं होगा, बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इसको सोल्व किया जाएगा। देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी 1 है, b किसके इक्वल है बच्चों यहाँ पर 7 के इक्वल है, और c बराबर है 32 के। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों के हम जानते हैं वी नो डेट हम क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू बच्चों माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा बच्चों, ये प्लस माइनस, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखते हैं हम बच्चों x इज इक्वल टू, ये माइनस है बच्चों, माइनस लिखा, और b किसके बराबर है 7 के, तो 7 लिख दिया, प्लस माइनस, और बच्चों हम क्या करेंगे b की जगह 7 लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से बच्चों, माइनस 4 इंटू ए बराबर है 1 के 1 लिखा, और c बराबर है 32 के, तो 32 लिखा हमने इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, अपॉन 2 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a 1 के बराबर है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा इस तरह से बच्चों, 2 इंटू 1 होगा। अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये -7 है, -7 लिखा, प्लस माइनस, और बच्चों अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा 49, तो 49 लिखेंगे, और फिर पे क्या माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे बच्चों, और 4 1 जा 4, 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, 8 लिखेंगे, और 4 3 जा 12 लिख देंगे बच्चों। तो इस तरह से 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आया, अपॉन, और बच्चों 2 1 जा क्या होगा 2 होगा। इस तरह से बच्चों x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब 18 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 होगा, और बच्चों यहाँ पर 11 बचा, 11 में से 4 गया तो 7 आएगा, 7 लिखा, और किसका आएगा बच्चों माइनस का 79 आएगा, इस तरह से अपॉन 2 लिखेंगे। अब जो है कि बच्चों हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, और ये -79 को -1 इंटू 79 भी लिख सकते हैं, अपॉन 2। अब इस अंडर रूट -1 का मतलब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 आयोटा के, तो -7 प्लस माइनस और 79 बच्चों इस तरह से अंडर रूट 79 होगा, और जो है कि अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, तो आयोटा लिखेंगे, अपॉन, और ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास x की वैल्यू, जब हमने t की वैल्यू 30 रखी तो x की वैल्यू 3 और -10 आई।
जब हमने बच्चों एक्स टी की वैल्यू -32 रखी तो हमारे पास एक्स की वैल्यू -7 प्लस माइनस √79 आयोटा अपॉन 2 आई। तो लिहाजा जो है कि द सोल्यूशन सेट इज बच्चों क्या है हमारे पास सोल्यूशन सेट? हमारे पास सोल्यूशन सेट है -10 3 और ये कोमा बच्चों -7 प्लस माइनस √79 आई अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है कि वो सॉल्यूशन सेट है और यही आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 8.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 इज इक्वल टू 120 है। तो यहाँ पर बच्चों अब बहुत इजी है हमारे लिए ये क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, और 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है। यानी 1 + 4 हमारे पास 5 होगा और 2 + 3 हमारे पास 5 होगा। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों x+1 को x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी x+1 मल्टीप्लाई बाय x+4 इस तरह से करेंगे, और x+2 को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू 120। तो इस तरह से इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 1x कितना होगा बच्चों, 5x होगा। इस तरह से 1 4 ज़ा 4 होता है। अब बच्चों हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों फैक्टर्स को। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, और 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। 3x और 2x कितना होता है बच्चों, 5x। 5x लिखा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 3 ज़ा 6 इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू 120। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पास बच्चों देखो x² + 5x, x² + 5x, तो हमें जो है कि इस तरह से अब सपोज करने में आसानी हो जाती है। यानी कि हम जो लिखेंगे लेट जो है कि बच्चों x² + 5 है, x² + 5x, तो x² + 5x को मैं क्या सपोज करता हूँ बच्चों, y सपोज कर लेता हूँ, और इसको मैं जो है कि चलो इसको कोई नाम नहीं देते, हम इस तरह से ही लिख लेते हैं, x² + 5x इज इक्वल टू y। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि बच्चों x² + 5x की जगह मैं y लिखूंगा, y लिख दिया, और ये +4 लिखा मैंने, इनटू अब बच्चों x² + 5x की जगह मैं y लिखूंगा, और ये +6 लिख दिया, इज इक्वल टू 120 होगा। अब y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y² आएगा, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, और 4y बच्चों कितना होगा, 10y होगा, और +4 4 ज़ा कितना होता है बच्चों, 16 होता है, इज इक्वल टू हमारे पास 4 6 ज़ा बच्चों कितना होता है, 24 होता है। 4 6 ज़ा 24 होता है, तो 24 लिखेंगे इस तरह से बच्चों, ठीक है, और इज इक्वल टू 120 होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यानी y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y होगा, और 4y बच्चों 10y होगा, और 4 6 ज़ा 24 होता है, इज इक्वल टू 120। अब जो है कि मैं लिखूंगा y² + 10y + 24 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये होगा y² + 10y + 24 माइनस 120 बच्चों, -120 और +24 क्या होगा, 96 होगा। इस तरह से बच्चों 0 आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि 16 को 16 6 ज़ा 96 होता है, और 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि y² प्लस या -6y करेंगे हम बच्चों, और +16y लिखा, -96 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से बच्चों y² -6 है तो हम y कॉमन लेंगे, y² y से डिवाइड होगा तो y आएगा, 6y को y से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, +16 और 96 कॉमन फैक्टर बच्चों 16 है, 16y को 16 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, प्लस माइनस
-16 6 96 होता है इज इक्वल टू 0। इस तरह से y-6 कॉमन फैक्टर है, y-6 लिया बच्चों, और जो है कि y+16 हम इस तरह से लेंगे इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों यहाँ पर y-6 0 के बराबर है, या तो y-6 0 के बराबर है, या y+16 0 के बराबर है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब y-6 0 के बराबर है, तो फिर इसका मतलब है कि या तो y जो है कि बराबर होगा +6 के, या जो है कि y+16 0 के बराबर है, तो y किसके इक्वल होगा -16 के, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि हम देखेंगे कि अब y की वैल्यू 6 पुट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम x² + 5x इज इक्वल टू y की जगह हम 6 जो है कि लिखते हैं। तो यानी यहाँ लिखूंगा इफ अगर y जो है कि बच्चों 6 के इक्वल है, तो फिर जो है कि हम देखते हैं कि x² + 5x इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल रख रहा हूँ बच्चों में 6 के। इस तरह से बच्चों ये x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम जो है कि यहाँ पे हम देखते हैं, इसको फैक्टर मेथड से सोल्व करते हैं, यानी कि 1 6 6 होगा, x² + 6x - x - 6 बच्चों इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से बच्चों x कॉमन लिया, x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 6x को x से डिवाइड किया तो 6 आया, माइनस बच्चों 1 लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 6 6 होगा इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों x + 6 इंटू x माइनस 1, ये दो फैक्टर बने बच्चों इसके, इज इक्वल टू 0। अब या तो x + 6 बच्चों 0 के बराबर है, या x माइनस 1 0 के बराबर है। यानी यहाँ से x इज इक्वल टू -6 होगा, और यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह से जब हमने y की वैल्यू 6 बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, तो जो है कि हमारे पास x की वैल्यू -6 और 1 आई। अब जो है कि हम क्या करते हैं कि इफ y की वैल्यू बच्चों हम क्या -16 रखते हैं। इफ y जो है कि अगर y की वैल्यू -16 हो, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी हम देखते हैं, यानी x² + 5x इज इक्वल टू बच्चों y है, y किसकी इक्वल है -16 के, तो इस तरह से लिखेंगे, यानी x² + 5x + 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फैक्टर मेथड से ये इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यानी कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू बच्चों 5 होगा, और c जो है कि वो किसके इक्वल है 16 के, c 16 के। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से क्या जानते हैं बच्चों, हम फार्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम लिखेंगे वी नो डेट x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब जो है कि हम देखते हैं कि बच्चों हम x इज इक्वल टू -b की जगह बच्चों 5 लिखेंगे, तो यानी -5 प्लस -b²। अब बच्चों b की जगह हम लिखेंगे 5 लिखा, होल स्क्वायर कर दिया इस तरह से, -4 इंटू a की जगह 1 लिखा, और c की जगह 16 लिखेंगे, यानी 1 इंटू 16 इस तरह से हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों। 2a है, a की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस बच्चों 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों इस तरह से, 16 4 64 होता है, तो 64 लिखेंगे, अपॉन 2 1 2 होगा बच्चों इस तरह से। तो इस तरह से x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस
अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर 64 में से 25 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास जो है कि वो क्या होगा, -39 आएगा बच्चों। क्या आएगा, -39 अपॉन 2। तो इस तरह से बच्चों x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब -39 को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 इंटू 39 अपॉन 2। अब अंडर रूट -1 हमें पता है किसके इक्वल होता है बच्चों, किसके इक्वल होता है, आयोटा के। प्लस माइनस अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, और ये 39 हम इसी तरह से लिखेंगे, और आयोटा को हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से, अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास जब हमने y की वैल्यू -16 रखी यहाँ इस पोजीशन पर, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 39 आयोटा अपॉन 2। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास द सोल्यूशन सेट इज बच्चों क्या है हमारे पास सोल्यूशन सेट, जब हमने y की वैल्यू 6 रखी थी तो x की वैल्यू -6 और 1 आई थी, यानी -6 और 1 आई थी हमारे पास। और जब x की वैल्यू जो है कि जब हमने y की वैल्यू 6 रखी थी तो x की वैल्यू -6 और 1 आई। जब y की वैल्यू -16 रखी तो x की वैल्यू जो है कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट 39 आयोटा अपॉन 2 बच्चों। तो ये हमारे पास जो है कि सोल्यूशन सेट बना, और यही आंसर है। अब बच्चों 8.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 8.3 का। हम देखते हैं x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स -4 इज इक्वल टू 24। अब हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि हमारे पास 1 और -4 है बच्चों, तो क्या आएगा, -3 आएगा, और 2 और ये जो 3 है, बल्कि हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, -2 है और +1 है, तो बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, और 3 और -4 को जब हम ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो यानी इसका मतलब है ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है। तो हम जो है कि अब इसको इसी तरह से हम लिखेंगे, यानी x-2 लिखेंगे, और x प्लस 1 लिखा, इंटू x प्लस 3 लिखेंगे, इंटू x -4 लिखा, इज इक्वल टू 24 होगा। अब बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x, और ये 2x, तो -2x और प्लस 1x कितना होगा, -x होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, 2 1 जा 2 होगा। इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, बच्चों यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारे स्टेप बचे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, अगर आपको यहाँ जो है कि प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप जो है कि इसको इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप करते हुए आए हैं अब तक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कर सकते हैं, और प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली भी जो है कि कर सकते हो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा, और ये +3x हो जाएगा। -4x और +3x -x होता है बच्चों, प्लस इंटू माइनस कितना होगा, -3 4 जा 12 इज इक्वल टू 24। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर -x, x स्क्वायर -x, तो मैं कहूंगा लेट x स्क्वायर -x को मैं सपोज कर लूंगा बच्चों, ये y सपोज कर लूंगा मैं इसको। ठीक है, तो अब x स्क्वायर -x की जगह में सब्सटीट्यूट करूंगा y को, यानी कि y हो जाएगा बच्चों, इस पूरे की जगह y होगा, -2 लिखा है इस तरह से। इसी तरह से बच्चों x स्क्वायर -x की जगह मैंने y लिखूंगा, और ये -12 होगा, इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 24। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर होगा, y को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12y, और -2y तो -14 y होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है बच्चों, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, इज इक्वल टू 24। अब बच्चों ये भी +24 है, ये भी +24 है, दोनों जो है कि इस तरह से कैंसिल हो गए। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास y स्क्वायर -14y इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 14y कॉमन फैक्टर क्या होगा, y होगा, वाई स्क्वायर वाई से डिवाइड होगा तो y आएगा, माइनस 14y वाई से डिवाइड होगा तो 14 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब या तो बच्चों ये y बराबर होगा 0 के और या y माइनस 14 बराबर होगा 0 के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं कि y किसके इक्वल होगा, फिर 14 के। अब जो है हम क्या करते हैं कि इफ y इज इक्वल टू 0 देन हमारे पास बच्चों जो है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, y की जगह हमने क्या लिखा, 0, यानी y की वैल्यू। अब जो है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 तो x कॉमन लेंगे, तो इस तरह से x माइनस 1 हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बच्चों ये x जो है इंटू एक्स माइनस 1 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है या तो x 0 के बराबर होगा या x माइनस 1 जो है कि वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर x माइनस 1 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, माइनस 1 इधर जाएगा तो बच्चों प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो 0 आई और दूसरी वैल्यू क्या आई बच्चों, 1 आई। तो अब हम जो है कि यहाँ लिख सकते हैं कि अब जो है कि बच्चों इफ y इज इक्वल टू 14 है, अगर y की वैल्यू 14 हम रखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वाई की वैल्यू लिखेंगे, यानी 14। अब यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों ये फैक्टर मेथड से सोल्व नहीं होगा, बल्कि इस यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b जो है कि x का कोफिशिएंट यानी माइनस 1 और c बराबर है बच्चों 14 के, माइनस 14 के, c बराबर है माइनस 14 के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जानते हैं वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फार्मूला, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी x इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस 1 होगा बच्चों प्लस माइनस b की जगह माइनस 1 लिखेंगे होल स्क्वायर, यानी b पर स्क्वायर है तो इसलिए इस पर भी स्क्वायर आएगा, माइनस 4 इंटू a बराबर है 1 के और ये c बराबर है माइनस 14 के। अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस, और बच्चों ये जो होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, प्लस होगा, 14 1 जा 14 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे अपॉन, और ये 2 1 जा 2 होगा। तो इस तरह से बच्चों x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 और 56 कितना होता है बच्चों, 57 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जब y की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, 0 आई, और x की वैल्यू 1 आई, दो वैल्यू आई, तो लिहाजा हमारे पास द सोल्यूशन सेट इज, द सोल्यूशन सेट इज, बच्चों सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, हम देखते हैं कि जब y की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 1 आई, यानी 0 आई और 1 आई। अच्छा, फिर जब y की वैल्यू हमने बच्चों ये 14 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 अपॉन 2 आई, यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 अपॉन 2 आई बच्चों, इस तरह से। तो ये हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन सेट है और ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से हमने जो है कि वो एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीटली सोल्व कर ली। ठीक है बच्चों।